जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड इतिहास का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक से कवर करवा दिए हैं। आज हम देखेंगे कत्यूरी वंश के बाद। कत्यूरी वंश के 2 क्लास में कवर करवा चुका हूँ। आज हम कत्यूरी वंश की लास्ट क्लास को कवर करेंगे। हम उसमें से जो भी राजा बने थे राजाओं को कवर करवा चुके हैं। पहला परिवार, दूसरा परिवार और तीसरे परिवार को हम कवर करवा चुके हैं। ठीक है। उसके बाद फिर वहां पर बहुत सारे राजा आते हैं। धामदेव आता है, प्रीतम देव आता है, कटारमल आता है, वो भी हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कत्यूरी वंश का जो शासन प्रशासन है वो कैसे चला करके और क्या क्या उनको कहते थे वहां के प्रमुख मंत्री को। ये पेपर में आपसे अवश्य पूछेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उत्तराखंड में शासन प्रशासन, जो कत्यूरी वंश का शासन प्रशासन था वो सेम जैसे गुप्त, मौर्य और जो हर्षवर्धन के काल के समय चलता था उसी तरीके का शासन काल भी कत्यूरी वंश में चलता था। ठीक है, तो कत्यूरी वंश में कुछ प्रमुख मंत्री हैं, ये आपको लिए याद करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रमुख मंत्री कौन है? सबसे पहले है अमात्य। अमात्य कौन होता था? प्रधानमंत्री। अमात्य होता था प्रधानमंत्री। आपको एक एक करके याद भी ये करना होगा। ठीक है, अमात्य कौन है? वो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद फिर क्या है? राजमात्य। ये होता था राजमंत्री। राजमंत्री, ठीक है। अभी का राष्ट्रपति हम इसको कह सकते थे। प्रधानमंत्री, अभी का जो प्रधानमंत्री जैसा होता था वैसा ही ये भी होता था। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद महासंधि विग्रह। ये क्या होता था? युद्ध और संधि के समय, युद्ध और संधि के समय का जो पदाधिकारी होता था, पदाधिकारी, उसे हम बोलते थे क्या? महासंधि विग्रह। ये याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ये पूछा जाएगा तो प्रश्न है। महासंधि विग्रह क्या होता है? युद्ध और संधि के समय जो पदाधिकारी हैंडल करते थे इसको, उसे बोलते थे हम महासंधि विग्रह। ठीक है। उसके बाद फिर आता है कुमार मात्य। कुमारा मात्य यानी कि राजकुमार, राजकुमारों का मंत्री। जो राजकुमारों का मंत्री होता था उसे हम क्या बोलते थे? कुमारा मात्य बोलते थे। ठीक है। उसके बाद महादानाक्षय पटलाधिकृत, यानी कि दान विभाग का अध्यक्ष किसको बोलते थे हम? महादानाक्षय पाटलिधिकृत। तो दान विभाग का अध्यक्ष, दान विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद फिर क्या आता है? महादंड नायक। महादंड नायक आपने पढ़ा होगा। महादंड नायक किसको बोलते थे? मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद फिर क्या है? फिर है प्रभातार। प्रभातार, भूमि मापने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रभातार। भूमि मापने वाले को प्रभातार कहा जाता है। तो भूमि मापन, भूमि मापने वाले को। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? उपरीक और महाकर्ता। ये लोग बोलते थे निरीक्षक। जैसे भूमि को देखने के लिए जो पहले जाने वाला वो उसे बोलते थे उपरीक या निरीक्षक। ये तो नापने का काम करेगा। प्रभातार का क्या काम है? नापने का काम करेगा। जो अभी पटवारी करता है उस समय प्रभातार करता था। ठीक है। और उसको पहले देखने कौन जाएगा? वो देखने जाएगा उपरीक। इसको बोलते थे निरीक्षक। निरीक्षक पहले ये भूमि देख आएगा, क्या यह भूमि लेने लायक है या नहीं, या करके ये काम कौन करता था? ऊपरी क्या महाकर्ता करता था। ठीक है। गौलमिक किसको बोलते हैं? गौलमिक होती थी पैदल सेना। पैदल सेना को गौलमिक कहा जाता है। ठीक है, पैदल सेना। अश्वरोही वो अश्व सेना होती है, गजारोही गज सेना होती है। लेकिन उत्तराखंड में घोड़े और जो हाथी वाली सेना यहाँ होना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाके में घोड़े और हाथी वाली सेना होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये पैदल सेना बोलते हैं हम इसको। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? सॉल्किक। सॉल्किक क्या होता है? चुंगी मारे जाने वाले पे लिया जाने वाला कर। जैसे पहले से क्या होता था कि लोग क्या करते थे, जैसे किसी ने उसको 100 रुपए दिए और उसने कहा कि सामान लाना है इसके से, 100 रुपए का सामान लेके आना। तो वो क्या करेगा? 100 में से 90 रुपए का तो सामान ले आएगा और वहां कहेगा कि 10 रुपए मैंने सामान लेके आया 100 रुपए का। तो 10 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता था उसे हम बोलते थे सॉल्किक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सॉल्किक हो गया। ठीक है, यानी कि चुंगी मारे जाने पर, चुंगी लिख देता हूं, चुंगी पर टैक्स पर कर। ठीक है, तो ऐसी भी व्यवस्था आती है।
आप लोग घर में भी ऐसा करते हो, कभी मम्मी आपको 50 रुपए देती होगी तो आपसे बोलेगी 50 रुपए का सामान ले आना, तो आप सामान 45 रुपए का ले आते होंगे और 5 रुपए अपने लिए खाने वाने के लिए रख लेते होंगे। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर है महाबलाधिकृत। अब महाबलाधिकृत क्या होता है? महाबलाधिकृत होता है सेनापति, मुख्य सेनापति होते जो सबसे बड़ा सेनापति होता है, मुख्य सेनापति। उसके बाद फिर क्या है? फिर है प्रांतपाल। प्रांतपाल किसको कहते हैं? सीमाओं के रक्षक को प्रांतपाल बोलते हैं। प्रांत मतलब होती है सीमा, तो सीमाओं के रक्षक, सीमाओं के रक्षक को बोलते हैं प्रांतपाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद हुआ होगा। उसके बाद फिर क्या है? घट्टपाल। घट्टपाल क्या होता है? गिरिद्वारों का रक्षक, मतलब जो घर में राजा महल में जो नौकरी करते थे, महल के द्वारों में जो लगे रहते थे रक्षक, उनको बोलते थे गिरिद्वारों का रक्षक, ठीक है। गिरिद्वारों का रक्षक, और इनको बोला जाता था घट्टपाल। उसके बाद फिर क्या है? बर्मपाल। ये क्या काम करता है? सीमाओं से आर पार जाने वाले, जैसे भी बॉर्डर में हमारे बीएसएफ काम करती है, वैसा ही काम करते थे पहले बर्मपाल, ठीक है। तो यहाँ से कौन जा रहे हैं, कौन आ रहा है, तो सीमाओं पर कड़ी नजर रखने वाले को क्या बोलते थे? बर्मपाल, ठीक है। सीमाओं पर कड़ी नजर, जैसा अभी बीएसएफ का काम है वैसे इसका काम भी होता था, ठीक है। फिर है महादंड नायक। तो महादंड नायक पुलिस विभाग को कहते थे, तो पुलिस विभाग यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो आपसे बहुत से लोगों का सपना होगा पुलिस बनना, तो आप लोग जरूर मेहनत कीजिए, आपका एग्जाम अवश्य निकलेगा, ठीक है। तो महादंड नायक क्या होता था? पुलिस विभाग होता था ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? चाट भाट। चाट भाट क्या होता है? बेगार से लिए जाने वाला कर। पहले बेगारी में कर लिया जाता था, जिसको चाट भाट कहा जाता था, ठीक है। तो बेगारी में लिए जाने वाला कर, बेगारी कर कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? दुसाध्य साधनिक। दुसाध्य साधनिक गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है। तो दुसाध्य साधनिक गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उपरीक का काम क्या होता था? उपरीक का काम भू अभिलेखों को अपने पास रखता था, ठीक है। मेनली काम तीन को आपको याद रखना होगा, ठीक है। जो प्रभातार का काम सबसे पहले जाएगा उपरीक। उपरीक पहले वहां निरीक्षण करके आएगा, उपरी यानी महाकर्ता बोलते हैं, या निरीक्षक करेगा, निरीक्षण करेगा वहां पर कैसी जमीन है करके। उसके बाद जमीन अच्छी लगेगी पसंद करके आएगा। उसके बाद फिर जाएगा प्रभातार, और प्रभातार क्या करेगा? भूमि नाप के आएगा कि कितनी भूमि हमें चाहिए, खरीदनी है करके, फिर भूमि नापेगा। उसके बाद जाएगा उपरीक, और ये जो अभिलेख बनाएगा भू अभिलेख, वो इसका काम कौन था? भू अभिलेख, ठीक है। और भू अभिलेखों को अपने पास ये रखा करता था, ठीक है, भू अभिलेखों को। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार मैं इसका रिवीजन आपको करवा देता हूँ, और आपको याद भी यहीं पर करना है, ठीक है। घर जाके कोई नहीं पढ़ेगा, यहीं पर पढ़िए और यहीं पर याद कीजिए। पहला क्या है इसमें? अमात्य। अमात्य प्रधानमंत्री को कहते हैं। अमात्य होता है प्रधानमंत्री। अधिकतर जो भी आपने पढ़े होंगे उसमें अधिकतर ये चीजें आती हैं अमात्य। हाल ही में पूछा गया प्रश्न है ये, शायद ये लोअर पीछे से पूछा गया प्रश्न, ठीक है, अमात्य वाला। उसके बाद फिर राजमात्य क्या है? राजमंत्री। राजमंत्री यानी कि राजा का मंत्री होता, जिसको बोलते थे राजमंत्री। महासंधि विग्रह क्या होता था? युद्ध और संधि के समय जो पदाधिकारी होते थे, जो वहां पे अध्यक्ष होते थे, जो वहां पे सेनापति होते थे, उनको हम क्या बोलते थे? महासंधि विग्रह, ठीक है। जैसे दो सेनाओं के बीच क्या होता है? युद्ध होगा, ठीक है। तो वहां से बीच में एक ऐसा इंसान आएगा जो इनके बीच का युद्ध का विराम करेगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पर आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, तो उसमें बीच में कहते कि ट्रंप ने ये वॉर रुकवा दी करके, पर ऐसा है तो नहीं, लेकिन हाँ लोग कहते हैं। तो वो जो ट्रंप हो गया वो क्या हो गया? महासंधि विग्रह हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कुमार मात्य। कुमारा मात्य भी इसको हम कहते हैं। और ये क्या काम करता है? जो राजकुमार होते थे महलों में, जो राजा के बेटे होते थे, पहले राजा की बहुत सारी शादियां होती थी जिसमें उसके बहुत सारे राजकुमार होते थे, ठीक है। तो उनके लिए भी कैसा क्या खाना पीना, रहन सहन, कैसे वो ट्रेनिंग करेंगे, तो उस समय उनके लिए एक अलग से मंत्री रखा जाता था, जिसको बोलते थे राजकुमारों का मंत्री, ठीक है। सारे काम कौन करता था? वो राजकुमारों का मंत्री करता था। उसके बाद फिर क्या है? महादानाक्षय पटालाधिकृत। ये क्या करता था? दान विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो कत्यूरी वंश होगा वहां पर दान, मतलब वहां का जो शासन प्रशासन होगा काफी अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या करते थे? दान भी यहाँ पर करते थे। तो दान करने से मतलब गरीब लोगों को ही दान करते होंगे, या फिर कहीं विधवा आश्रम इस टाइप का कुछ होता होगा तो वहां पर दान अवश्य करते होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर समझ में आता है महादंड नायक। महादंड नायक होता है मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश आपने पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश आपने देखा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है,
उस वक्त यहाँ पर होता था महादंड नायक, उसको हम कहते थे। ठीक है, उसके बाद फिर आता प्रभातार, जो भूमि को मापने का जो काम करता था वो था प्रभातार। ठीक है, भूमि को मापने का काम प्रभातार करता था। उसके बाद फिर है उपरिक्त या महाकर्ता, ये काम करता था निरीक्षक। भूमि का निरीक्षण करने का काम किसका होता था? उपरिक्त और महाकर्ता। ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद गौल्मिक, पैदल सेना को गौल्मिक कहा जाता है। उसके बाद सौल्किक, सौल्किक जो चुंगी पर लिया जाने वाला जो टैक्स होगा उसको हम सौल्किक कहेंगे। फिर आता है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत क्या होता था? मुख्य सेनापति, यानी कि जो सेनापति होगा, जो सेना होगी, सेना का जो मेन अध्यक्ष होगा उसको महाबलाधिकृत कहा जाता है। ठीक है, प्रांतपाल सीमाओं का रक्षक, खट्टपाल गिरिधारकों का रक्षक, और वर्मपाल सीमाओं पर कड़ी नजर रखने वाला जो रक्षक होता था उसको हम बोलते थे वर्मपाल। अभी का जो हमारे बॉर्डर पर जो सीमा लगते हैं बीएसएफ। उसके बाद महादंड नायक पुलिस विभाग, और फिर है चाट भाट या फिर बेगारी से जो कर लिया जाने वाला उसको चाट भाट कहा जाता था। और फिर है दुसाध्य साधनिक, जो गुप्त विचार विभाग का अध्यक्ष होता था उसको हम बोलते थे दुसाध्य साधनिक कहते थे। और उपचारिक है, उपचारिक का काम होता था भू अभिलेखों के अपने पास रखना। ठीक है, उपचारिक अलग है और उपरिक अलग है, दोनों को ध्यान से रखना। उपरिक का काम है निरीक्षक करना और उपचारिक का काम है भू अभिलेखों को अपने पास रखना। ठीक है, अब बात करेंगे हम कत्यूर की स्थापत्य कला और मूर्ति कला। ठीक है, जो कत्यूर की स्थापत्य कला और मूर्ति कला संबंधित थी वो किससे संबंधित थी? गुप्त काल से। ठीक है, कत्यूर की स्थापत्य कला और मूर्ति कला। ठीक है, इनका जो संबंध था वो संबंध किससे था? वो था गुप्त काल से। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। गुप्त कालीन ये मूर्तियां थी। ठीक है, जैसे गुप्त काल में स्थापत्य कला को स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी तरीके से जो उत्तराखंड में कत्यूरी वंश को है इसको भी हम स्थापत्य कला और मूर्ति कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल। इसमें कुछ मंदिर शैली है। मंदिर क्या कहा जाता है? पहले एक चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का चकोर करके एक चबूतरा बनाया जाता था। इस चबूतरे में इसके ऊपर मंदिर बनाया जाता था। ठीक है, और इस तरह का मंदिर बन गया। और मंदिर हमेशा शिखर युक्त होता था। क्या था? शिखर, मतलब ये एक इस तरह का शिखर होने वाला हुआ। ठीक है, और जो इसके अंदर गर्भगृह होता था, गर्भगृह यहाँ पर होता है गर्भगृह, ये एक चकोर होने वाला हुआ, वर्गाकार हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये वर्गाकार होता था जिसे हम क्या बोलते थे? गोपुरम बोलते थे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। बस स्थापत्य कला में इतना ही आपको ध्यान रखना है। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम गोपुरम। और ये कत्यूरी की जो स्थापत्य कला को हम ये गुप्तकालीन संबंधित है और स्वर्णकाल इसको कहा जाता है। ठीक है, अब मेनली देख लेते हैं कि कत्यूरी का जो पतन का कारण क्या रहा करके। ठीक है, कत्यूरियों का पतन का कारण। अब पतन का मेनली इनका कारण 2 से 3 कारण है जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहला बात क्या था? जो कत्यूरी का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव या वीरमदेव बोलते थे, ये काफी निरंकुश अत्याचारी शासक था। इससे जनता क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर 1223 और 1191 और 1223 में अशोक चल्ल और क्राचल्य देव जो नेपाल के शासक थे उन्होंने आक्रमण किया, थोड़ा शक्ति वहां पर खत्म हो गई थी। ठीक है, और एक कारण और है जिसमें राजधानी के बाद कत्यूरी का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। ठीक है, ये 3 के 3 आपको याद होने चाहिए। पहला क्या हुआ था? अंतिम जो शासक था वो निरंकुश था, अंतिम शासक अत्याचारी या निरंकुश था। उसके बाद 1191 में अशोक चल्ल ने आक्रमण कर दिया था, अशोक चल्ल। जबकि 1223 में क्राचल्य देव ने यहां पर आक्रमण किया। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और अंतिम क्या था? इनका जो कत्यूरी का जो लास्ट शासक था उसने क्या किया था? कत्यूरी का विभाजन कर दिया था, तो इसलिए भी यहाँ इसका क्या हो गया था? खत्म हो गया था, इसका पतन हो गया था। ठीक है, विभाजन हो गया था। ठीक है, उसके बाद चंद्र शक्ति यहाँ पवार शक्ति बढ़ने लगी तो इनका अंत यहाँ पर होना ही था। ठीक है, तो ये रही कत्यूरी वंश का पूरा शासनकाल, मैंने आपको बता दिया। इसकी वंशावली बताई, परिवार कितने थे वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।